बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा और शेर अली का आप सब तालिब इल्मों को सलाम। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 5। आज हम इसके आखिरी हिस्से में जो एक्सरसाइज रह गई हैं बेटा उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें बेटा, हम आपको आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं और लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं, और जितने भी इसमें जुज़वियात हैं ABCD उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। हमारा मकसद है आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाना। तो इस टेक्स्ट बुक्स में जो एक्सरसाइज है हम उसी तक अपने आप को महदूद कर रहे हैं, और आपको जो ग्रामर के असूल हैं, कायदे हैं, कुलिये हैं, वो आपको बता रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बताऊं, हमने आज 6 यूनिट कर लेने हैं और आगे हम एक पूरा महीना हम वक्फ कर रहे हैं अब ग्रामर के लिए। तो आपको इस बात खुशी भी होनी चाहिए कि हम डिटेल्स के साथ ग्रामर को डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, और उसके दीगर काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं अब आपको एक टेस्ट भी भेजूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, और एक दिन मैं टेस्ट भेजूंगा और अगले दिन उस टेस्ट की फिर मैं आपको की भेजूंगा। आपने घर पे फिर अपना जायज़ा खुद लेना है ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, और जो बातें समझ ना आए वो फिर आपने पूछनी हैं। हफीज़ ने मुझे वीडियो भेजी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। वो वहाँ पे पढ़ रहा है, सामने उसने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके वो बायो का लेक्चर ज़ीशान साहब का पढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई है। हफीज़, मैं आपको शाबाश दे रहा हूँ बेटा, आपकी देखा देखी और बच्चे भी इंशाअल्लाह इसी तरह से वो काम करेंगे। अब आते हैं हम, अब आप अपना पेज नंबर 70 आप खोलें, सफ़ा नंबर 70, और 70 की पहली लाइन पे आप देखें, वहाँ लिखा है एजोज, फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। इस यूनिट नंबर 6 में जो एडवर्ब की काइंड्स यानी अक़साम इस्तेमाल हुई हैं उसको ढूंढें और वो बताएं। अब हमने जब किताब से ढूंढा तो हमें ये मिले हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें मिले हैं ब्रेवली, बहादुरी से, क्लियरली, वाज़े तौर पर, ट्रूली, सच्चाई से, ट्रूली, सच्चाई से। अब एडवर्ब ऑफ जो प्लेस हैं, जिसमें किसी जगह का जिक्र हो, वो हमें इस यूनिट में नहीं मिले, इसलिए हमने वो जगह छोड़ दी है। एडवर्ब ऑफ टाइम कि काम कब हुआ, अर्ली। एडवर्ब ऑफ टाइम है ड्यूरिंग, बिफोर, टुडे, आफ्टर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम की मिसालें हैं। अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी मर्तबा ये काम हुआ, होता है या होगा। ओनली फ्रीक्वेंसी है, कलेक्टिवली ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडिविजुअली ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री कितनी शिद्दत से ये काम होता है, हुआ या होगा। तो इस यूनिट में स्ट्रांगली एक लफ्ज़ मिला है जो एडवर्ब ऑफ डिग्री को वाज़े कर रहा है। अब ये ए के बाद हम इसकी बी, सी, इसको देखें आप। बी और सी में जुमले बनाने हैं,
वर्ड दिए हुए हैं, जुमले आप खुद बनाने की आप प्रैक्टिस करें। ये एक एक्टिविटी है, इसको आप खुद करें। नंबर डी जो पे आ जाएं, कंप्लीट द फ्रेजेस। फ्रेज़ आपको पता है अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो पूरा मफहूम अदा नहीं करता, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, या ये फिर दोनों सब्जेक्ट और वर्ब उसमें नहीं होते। ये लिखा हुआ है गुड एट, आगे उसने खाली जगह छोड़ी है, तो आपने यहाँ पे लिख दें गुड एट लर्निंग। अक्यूज्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, यहाँ आप जो जगह छोड़ी हुई है उसको आप फिल अप करते जाएं ताकि आपको आसानी हो। उसी किताब के ऊपर ही आप इसको फिल अप करते जाएं। सैड एट लिविंग द सिटी, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो इस तरह से ये डी जोज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आए अब हम ई जोज की तरफ आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। कुछ हिस्सा उसने दिया हुआ है और कुछ हिस्सा उसने छोड़ा हुआ है, तो इसमें स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है। ये तीसरी कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन में हम तीसरी वर्ब जो है यो यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम कामयाब हो जाते। इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया था ये फुलफिल नहीं हो सकती क्योंकि ये इंतहाई माजी की बात होती है, ना उसने मेहनत की और ना वो कामयाब हुआ। तो यहाँ भी हमने देखें ये तीसरी V3 इस्तेमाल हुआ है और हैव के आगे हम वैसे भी V3 इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर उसे मैं मिलता, आई वुड, अगर मैं उसे देखता, आई वुड हैव मेट हिम, तो मैं उससे मिलता। तो अब आखिरी जो बेटा है वो है राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी टेंस आपने अच्छे तरीके से करना है तो आपको उसका स्ट्रक्चर याद करना होगा, उसकी बनावट, उसका तरीका। कल भी बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है ये ज़रा गौर से देखें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये हैड इस्तेमाल होता है तमाम पर्सनल प्रोनाउन के साथ। फिर V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। इसकी मिसाल यूं देख लें, वी हैड ऑलरेडी सोल्ड आवर हाउस, हम पहले ही अपना मकान बेच चुके थे। एक और मिसाल देख लें, आई हैड पेड द बिल, मैं जो बिल है वो अदा कर चुका था। अजीज़ तलबा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आम तौर पर हम फ़िक्रे जो इस्तेमाल होते हैं उसमें दो काम बताए जाते हैं। एक काम पहले हुआ, एक उसके इख्तिताम पर फ़ौरन दूसरा होता है। माजी के ऐसे दो काम जो एक ख़त्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, ऐसे टेंस में हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को आप देख लें। इसका स्ट्रक्चर है, जो पहले काम हुआ है वो आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो इसके बाद हुआ है उसको आप पास्ट सिंपल में करेंगे। अब एक मशहूर जुमला है जो आपने 7वीं जमात और 8वीं जमात में भी ये आपने आपके असातिज़ा ने कराया होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब देखें, काम दो हैं, एक है मरीज़ का मरना और एक है डॉक्टर का आना। तो आप ज़रा गौर करें, पहले काम कौन सा हुआ है। तो पहले काम मरीज़ की मौत वाक़ई हुई है और उसके
फ़ौरन बाद डॉक्टर पहुंचा है। तो जो काम बेटा पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में करें और उसका स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बताया हुआ है, और जो काम उसके फ़ौरन बाद हुआ है उसको पास्ट सिंपल में करें। अब वही जुमला मैंने एक्सरसाइज में यहाँ लिख दिया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये 3 जुमले मैंने आपको इन 10 सेंटेंसेस में से 3 जुमले मैंने यहाँ आपको समझा भी दिए हैं और आपको ये मैंने हल भी करा दिए हैं। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। इसके बाद 71 पे राइटिंग स्किल है। ये राइटिंग स्किल कई मरतबा हमने आपको बताया है कि किस तरह से आपने ऐसे लिखना है, किस तरीके से आपने पैराग्राफ लिखना है। तो ये कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे पैराग्राफ या कैद आज़म पे आपने ऐसे मजमून वो लिखना है, तो उसका ये स्ट्रक्चर है। इन चीज़ों को आपने पैराग्राफ के अंदर उनका जिक्र करना है, तारुफ करवाना है, और एक उनकी खसूसियत बतानी है, और एक कम अज़ कम उसकी एक पैराग्राफ में आपने मिसाल भी देनी है। ठीक है। इसके बाद ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये ज़ुबानी सरगर्मी है। तो ये आप खुद घर में भाई के साथ, कज़न के साथ, वालिदैन के साथ, ये आप इन दौरान जब तक ये हम इन हालात में गुज़र रहे हैं तो आप ये ख़ुद से प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से यूनिट नंबर 6 आज हमारा मुकम्मल हुआ है। आपने दोबारा बेटा इसको देखना है। ये नंबर 5 और नंबर 4 जो 2 यूनिट हैं ये बहुत इम्तिहानी नुक्ते नज़र से अहम है। तो उम्मीद है आप लोग इनको बार बार देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे और शेर अली को कल तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।